किसी शायर ने कहा है कि उड़ने दो धूल को आसमान तक, आखिर कहां तक जाएगी, छूटेगा साथ जब हवा का फिर जमीन पर ही आएगी। कुछ ऐसा ही संदेश एक पंचतंत्र की कहानी है, पुनः मुझको भवर। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में महर्षि महातपा का आश्रम था। महर्षि महातपा स्वभाव से बहुत दयालु थे। एक दिन महर्षि महातपा के आश्रम में एक कौवा चूहे के बच्चे को पकड़कर लेकर आया। महर्षि महातपा ने उस चूहे के बच्चे की उस कौवे से रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वह चूहा बड़ा हो गया और एक दिन जंगल में घूम रहा था। महर्षि महातपा आश्रम में हवन कर रहे थे। उसी समय उस चूहे को खाने के लिए एक बिलाव दौड़ता हुआ उसके पीछे आया। वह चूहा अपनी जान को बचाते हुए भागता हुआ महर्षि महातपा की गोद में आकर गिरा और बोला, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महर्षि महातपा ने उस चूहे को देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपी मार जा रो भव, जा तू भी बिलाव बन जा, तुम अपी बिड़ालो भव। ऐसा कहते ही महर्षि महातपा के आशीर्वाद से वह चूहा बिलाव बन गया। अब उस चूहे को किसी भी बिलाव का डर नहीं लगता था। वह जंगल में आराम से घूमता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस बिलाव को खाने के लिए एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उस कुत्ते से अपनी जान बचाते हुए वह बिलाव दौड़ता हुआ महर्षि महातपा की गोद में आकर गिरा और फिर पुनः उसने अपनी जान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। महर्षि महातपा बड़े दयालु थे। उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया और कहा, जा तुम अपी कुक्करो भव, जा तू भी कुत्ता बन जा। ऐसा कहते ही वह बिलाव अब कुत्ता बन गया। अब वह निडर होकर उस जंगल में घूमने लगा। उसे किसी भी कुत्ते का डर नहीं लगता था। कुछ समय बाद एक दिन उस कुत्ते को खाने के लिए एक शेर दौड़ता हुआ उसके पीछे आया। उस शेर से अपनी जान की रक्षा करने के लिए वह कुत्ता दौड़ता हुआ पुनः महर्षि महातपा की गोद में गिरा और बोला, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। महर्षि महातपा ने फिर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा तुम अपि व्याघ्रो भव, जा तू भी व्याघ्र बन जा, तुम अपि सिंहो भव, जा तू भी शेर बन जा। ऐसा कहते ही वह चूहे से बिलाव, बिलाव से कुत्ता, अब कुत्ते से शेर बन गया। अब उसे जंगल में किसी का भी भय नहीं लगता था और बिल्कुल निर्भीक होकर, स्वच्छंद होकर पूरे जंगल में घूमने लगा। आसपास के क्षेत्र में यह बात फैल गई कि महर्षि महातपा ने एक चूहे को शेर बना दिया है। तो कौतूहलवश आसपास के क्षेत्र के लोग उस चूहे को देखने के लिए जंगल में जाने लगे। महर्षि महातपा के आश्रम पर आने लगे और उस शेर को देखकर कहने लगे, यह वही चूहा है जिसे महर्षि महातपा ने शेर बना दिया है, यह वही चूहा है जिसे महर्षि महातपा ने शेर बना दिया है। ऐसी बातें सुन सुन करके वह चूहा अब परेशान होने लगा। वह मन में दुखी होने लगा, अपना अपमान महसूस करने लगा। वह मन में सोचने लगा, मैं शेर हूं, अब मुझे लोग चूहा क्यों कहते हैं। वह अब अपनी जमीन से बहुत दूर जा चुका था। उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं महर्षि महातपा को ही मार डालूं, ताकि मैं स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के फिर घूमूं और कोई भी लोग यहाँ पर मुझे चूहा कहने के लिए नहीं आएंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा मन में सोच करके वह शेर महर्षि महातपा को मारने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। महर्षि महातपा ने उस शेर को देखते ही कहा, पुनः मूषिको भव, जा पुनः मूषक बन जा, वापस चूहा बन जा। और ऐसा कहते ही वह शेर पुनः चूहा बन गया। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, हमें हमारी जमीन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारी वास्तविकता से हमेशा वास्ता रखना चाहिए और धरातल पर ही जीवन जीना चाहिए। थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करते ही हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।